भारत में पहली बार से जनगणना जातिगत ही होती आ रही है। भारत में अंग्रेजों ने पहली बार जब 1911 में जनगणना मतलब लोगों की गिनती की तो वह किस जाति के कितने लोग हैं ये जानने के लिए ही की थी। इससे पहले 1857 की क्रांति के बाद से ही धर्म आधारित अलग अलग देशों में भारत को बांट दिया था। अंग्रेजों ने भारत के टुकड़े कर 7 अलग देश बनाए। इनमें से एक कोई भी ईसाई राष्ट्र नहीं बनाया, क्योंकि ईसाई राष्ट्र बनाने से अंग्रेजों की पोल खुल जाती और फिर 1857 की क्रांति की तरह हिंदू मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों को घसीट घसीट कर मारते। इसलिए अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करने वाले देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश बनाए। इन सभी देशों को कर्ज में डुबोकर उन देशों में स्थित सुप्रीम कोर्ट से ईसाईयत के कानून चलाकर भारत के खिलाफ साजिश रची जाती है। दूसरा फॉर्मूला है अंग्रेजों का भारत में हिंदुओं को जाति में बांटने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में हिंदू धर्म के लोग ही हैं। बौद्ध, जैन, सिख, लिंगायत सहित कई धर्म हिंदू धर्म से ही निकले हैं। अंग्रेजों ने इस हिंदू धर्म के बहुत बड़े समूह को बांटकर नफरत भरने के लिए 1911 में ही पहली बार जनगणना कराई थी। इसके बाद भारत के हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति समुदाय को तोड़ने के लिए नए जाति समुदाय बनाए, जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के समुदाय में बांटकर नफरत भरने का काम शुरू किया गया था। वह जाति जो संविधान के अनुसार तैयार की गई जातियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है और उसकी सूची में शामिल है, उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। 1911 में हिंदुओं से अलग गैर हिंदू के तौर पर अछूतों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना हुई। सन 1931 में पहली बार उस समय की जनगणना आयुक्त J.H. हटर ने संपूर्ण भारत के अछूत, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की जातियों की जनगणना की और बताया कि भारत में लगभग 8000 जातियां हैं। इनमें लगभग 2000 जातियां अछूत और हिंदू धर्म के बाहर हैं। इसलिए इन जातियों को बहिष्कृत जाति कहा जाने लगा। उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने भारत में प्रसारित करवाया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की तरह बहिष्कृत जातियां एक अलग वर्ग हैं। इन सभी जातियों को हिंदू धर्म का ना माना जाए, इसलिए उनकी एक सूची तैयार की गई। उस सूची में समाविष्ट जातियों को ही अनुसूचित जाति कहा जाता है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में झूठा प्रचार कराया गया, जो आज भी चल रहा है। इसी के आधार पर तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग का भला करने के नाम पर अध्यादेश 1935, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है, जो भारत के संविधान के पहले ही 1935 में अंग्रेजों द्वारा बना दिया गया था। उसके अनुसार इन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक कुछ सुविधाएं दी गई थी। उसी आधार पर उस समय के अंग्रेजों की भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक आदेश 1936 जारी कर आरक्षण दिया था। इसके बाद 1935 के उसी भारत सरकार अधिनियम में थोड़ी हेरफेर कर भारत का संविधान बनाया गया, जिसमें इन जातियों को संवैधानिक आदेश 1950 पारित कर आरक्षण जारी रखने का प्रावधान किया गया। सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण से बाहर रखा गया, जिससे एक नफरत भरने की साजिश हमेशा पनपती रही, जिसे दलित, सामान्य, सवर्ण या आरक्षित, अनारक्षित के बीच लड़ाई का नाम दिया जा सके। इस प्रकार 1911 में हिंदुओं में अछूत, आदिवासी, पिछड़ा और सामान्य वर्ग अंग्रेजों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के स्थान पर अपने बनाए कानून भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बना और अंग्रेजों के 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाने के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को थोड़ी हेरफेर करके भारत का संविधान नाम दिया गया। भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो अंग्रेजों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग में संविधान के अनुसार बना दिए गए, वे भी आतंक स्वाभाविक ही आपस में लड़कर अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों की टैक्स व्यवस्था से भारत का हर नागरिक सुबह उठने से रात के सोने और जीने और मरने की हर वस्तु पर सरकार को टैक्स दे रहा है। हम अपने सबसे बड़े शत्रु अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बनी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कब लड़े? भारत की जनता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बनी व्यवस्था को खत्म करने का और पूरी तरह से आजाद होने का, ताकि भारत का हर व्यक्ति स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जिए। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर भारत के सभी लोगों तक पहुँचाकर बिना वर्दी के सैनिक की तरह अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।